क्वेश्चन नंबर 18 जो क्लास 11th एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि खुद से खुद का आयनाइजेशन करना। तो ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब होता है सेल्फ आयनाइजेशन। और इसको अगर हम देखें कि इसका मतलब क्या होता है, तो एक रिएक्शन देखते हैं। वाटर जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में या इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? H3O प्लस और OH माइनस। तो अब क्या होता है, वाटर का नेचर कैसा होता है हमें पता है। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अगर वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है तो वाटर कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। तो वाटर इज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाटर इज एम्फोटेरिक। तो अगर वाटर एम्फोटेरिक है तो वो खुद ही एसिड और खुद ही बेस की तरह एक्ट कर सकता है। तो इस रिएक्शन में हम किसी भी वाटर को एज एन एसिड कंसिडर कर सकते हैं और किसी भी वाटर को एज अ बेस मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं और वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वाटर को एसिड ले लें, इस वाटर को बेस ले लें, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि वाटर के ही दो मॉलिक्यूल्स लेके उसको ब्रेक कर देना। जैसे जनरली हम एसिड या वाटर को लेते हैं तो उसमें एसिड एसिड की तरह काम करता है बट वाटर बेस की तरह काम करता है। बट इस रिएक्शन में क्या होगा? सेल्फ आयनाइजेशन। जनरली हम क्या करते हैं, हम अगर HCl को वाटर में लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें मिलता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अब इस केस में ये एसिड बनता है और क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके सामने वाटर कैसा काम करता है? बेस काम करता है। बट जब हमने सिर्फ वाटर की रिएक्शन करानी है तो वाटर ने ही एसिड का काम करना है और वाटर ने ही बेस का काम करना है। तो इस प्रोसेस को जिसमें वाटर ही एसिड और वाटर ही बेस का काम करता है उसे हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर।